हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ लेकर आ चुकी हूँ वांगशन एफएफ एंड हैप्पी मैरिज का लास्ट पार्ट। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो फीजिंग था वो बहुत ही अच्छे से रेडी होकर वांगजी के साथ पार्टी पे गया था। एंड वहाँ पर जो शुयांग था वांगजी का फ्रेंड, वो फीजिंग के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कैजुअली बात करता है। एज अ फ्रेंड उसे मानकर वो डांस वगैरह सिखाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें वांगजी को पसंद नहीं आ रही थी। वांगजी को गुस्सा आ रहा था। विंग इतना हैंडसम एंड इतना ब्यूटीफुल लग रहा था कि सभी लोग विंग की तारीफ़ कर रहे थे। पता नहीं क्यों वांगजी को जेलसी हो रही थी जब भी कोई विंग के क्लोज आ रहा था। वांगजी का गुस्सा तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब कुछ लोग पार्टी के अंदर विंग की तारीफ़ करते हैं और उसे जानबूझकर बोलते हैं कि वो उसे किस करना चाहते हैं। वांगजी उस पर्सन को किक करता है और बोलता है, दोबारा से अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी बोला तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद वो पर्सन आकर उसे लेकर चला जाता है वहाँ से। वांगजी विजिंग के पास जाता है और उसे पूरी पार्टी के सामने खींचते हुए वहाँ से लेकर चला जाता है। वांगजी विजिंग को घर लेकर आता है एंड उसे फ्लोर पर पिन करता है, नीचे फेंक देता है और बोलता है, हाँ क्या कर रहे थे तुम? ये सुनते विजिंग बोलता है, ये आप क्या कर रहे, कैसा बिहेव कर रहे मेरे साथ, प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये देखकर वांगजी देखता है और बोलता है कि ओह वाह क्या बात है, मैं कैसा बिहेव कर रहा हूँ? हाँ मुझे तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रहे थे? हाँ वहाँ पर बहुत शौक चढ़ाया तुम्हें? हाँ ये ऐसे ड्रेसअप होके एंड देन ऐसे इतना अच्छे से रेडी होके किसे दिखाने के लिए गए थे तुम? हाँ। एंड ये सुनते ही विजिंग देखता है वांगजी को शॉकिंग आई से और बोलता है कि क्या मतलब है आपका? वांगजी देखता है और बोलता हाँ क्या मतलब है मेरा? मुझे ये बताओ, तुम जब इतना अच्छा लग सकते हो, हाँ इतनी अच्छी तुम कर सकते हो सब चीज़ें, तो मेरे सामने क्या हो जाता है तुम्हें? हाँ इतना बकवास सा ये मतलब क्यों रखते हो तुम ये सब चीज़ें? हाँ सच में किसे दिखाने के लिए गए थे वहाँ पर? ये दिखाने के लिए गए थे कि वाह मैं कितना हॉट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ? हाँ सबकी अटेंशन पाना चाहते थे तुम? ये सुनने के बाद विजिंग बोलती ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? वांगजी तुरंत विजिंग के पास आता है, विजिंग के फेस को पकड़ता है अपने हाथों से एंड उसके माउथ को पकड़कर पिंच करता और बोलता, आइंदा से अगर मैंने तुम्हें देखा इस तरह से किसी के साथ भी तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनते ही विजिंग दिखता है एंड विजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विजिंग बोलता है कि क्या करे, छोड़िए मुझे। एंड ये बोलकर विजिंग अपने हाथ जो फेस था उसे छुड़वाने लगता है। वांगजी विजिंग के फेस को पिंच करता और बोलता कि बहुत शौक है तुम्हें सबके सामने हाँ ऐसे ड्रेसअप होके आने का? पहले तुमने क्यों नहीं किया था ये सब? तुम्हें अचानक से बड़ा शौक चढ़ा है ये सब करने का। विजिंग बोलता है ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं, छोड़िए मुझे हस्बैंड प्लीज़। वांगजी देखता और बोलता याद रखना तुम्हारा हस्बैंड मैं हूँ, लहन वांगजी, समझ आया तुम्हें या नहीं? अगर तुमने एक बार और मेरी इजाज़त के बिना किसी से बात की तो देख लेना। वीजिंग जब ये सुनता है तो उसे गुस्सा आता है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि क्या बकवास करे, छोड़िए मुझे। एंड ये बोलकर वीजिंग अपने आप को छुड़ाता है एंड अपने आप को ठीक करता है। वांगजी देखता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम अब मेरे सामने ज़बान भी चलाओगे? विजिंग बोलता है ये क्या बात हुई ऐसी? वांगजी बोलता है कि वैसे तुम दिखने में काफ़ी सेक्सी लग रहे हो। हाँ किसे पटाने के लिए गए थे वहाँ पर? मेरे फ्रेंड्स को। हाँ एंड ये बोलकर वांगजी देखता है विजिंग को और फिर बोलता है, अगर तुम पर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि तुम और कहीं जाकर किसी और को अपनी क्लोज आने दोगे। हाँ इसीलिए तुम इतना रेडी होकर गए थे कि सब तुम्हारी और अटेंशन दे। हाँ विजिंग देखता है और बोलता है, अपनी बकवास बातें बंद करिए, लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। एंड ये सुनने के बाद वांगजी देखता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? विजिंग देखता है और बोलता है, पहले तो आप अपनी लैंग्वेज को अच्छे से ठीक करिए और अब ये दोबारा से ऐसे वर्ड नहीं बोलेंगे। हाँ गया था मैं ऐसे ड्रेसअप होकर, और क्या फ़र्क पड़ता है आपको? हाँ मैं लोगों के लिए तैयार हूँ, किसी के लिए तैयार होकर जाऊँ, आपको क्या? एंड ये सुनते वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी देखता और बोलता है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। विजिंग देखता और बोलता है कि ओह मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ? हाँ वांगजी बोलता है कि हाँ तुम बहुत अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। भूलो मत कि तुम्हारा एक हस्बैंड है और वो मैं हूँ। अगर तुम किसी और के बारे में सोच भी रही हो ना तो उसे अपने माइंड से निकाल लो, क्योंकि तुम ऑलरेडी ही मैरिड हो और हस्बैंड किसी के हो। ये सुनते ही विजिंग हंसता है और बोलता है, हो हस्बैंड? हस्बैंड? ओह मुझे तो नहीं लगता कि मेरा कोई हस्बैंड है। वांगजी देखता विजिंग को गुस्से भरी आंखों से। विजिंग बोलता है कि ओह सच में आपको बताया मेरा हस्बैंड कौन है? वांगजी देखता और बोलता, शट अप। विजिंग बोलता, क्यों क्यों शट अप हो जाऊँ मैं? हाँ 1 महीना हो गया हमारी वेडिंग को, क्या एक बार भी आपने बात की मुझसे? हाँ ये सब सुनने के बाद वांगजी देखता और बोलता, मैंने कहा शट अप। विजिंग बोलता कि ओ बड़े आई हस्बैंड वाले, कम से कम हस्बैंड के फ़र्ज तो निभा लिया करें। एंड ये बोलकर विजिंग चुपचाप जाने लगता है। वांगजी आता तुरंत ही और विजिंग को वहीं डोर पर जो पिन करता है और बोलता है कि ओह अच्छा तो तुम्हें हस्बैंड का फ़र्ज चाहिए? हाँ तो तुम्हें भी तो पूरा करना होगा ना। ये बोलकर वांगजी विजिंग को वहीं डोर पर पिन करता है और अपनी बॉडी को विजिंग की बॉडी से प्रेस करता है, जिससे विजिंग बोलती कि क्या करे, छोड़िए मुझे प्लीज़ छोड़िए। वांगजी बोलता कि ओह ठीक है तो फिर तुम्हें पूरे के पूरे हस्बैंड वाले राइट चाहिए ना?
वी जिंग बोलता है कि हाँ चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है कि ओह हाँ बिल्कुल, तुम्हें मैं आज दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारा काम है अपने हस्बैंड को अच्छे से खुश करो, जानते हो ना अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी निभाओ, अपने अल्फा को खुश करो। और ये सुनते वी जिंग देखता और बोलता आप बहुत डिस्कस्टिंग है। वांग जी देखता और बोलता कि ओह डिस्कस्टिंग, वाह मैं डिस्कस्टिंग हूँ, हाँ सच में। क्यों? एक ओमेगा की ड्यूटी नहीं होती अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड करवाना? क्यों? एंड ये बोलकर वांग जी अपनी लोअर बॉडी को वीजिंग की जो बोल सकते हैं बैक थी वहाँ पे पिन करता है, प्रेस करता है अपने आप को, जिससे वीजिंग को फील होता है। एंड वीजिंग अपने आइज बंद करता है और बोलता छोड़िए मुझे। वांग जी वीजिंग के फेस को अपनी ओर करता है तुरंत ही एंड उसे देखता है और बोलता कि ओह रियली, हाँ तुम यही चाहते हो ना, इसलिए ये सब करने के लिए गए थे ना, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ सिर्फ तुम्हें वही चाहिए क्या? ये सुनते ही वीजिंग दिखता है और बोलता है सच में आपका दिमाग खराब हो गया, लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। एंड ये बोलकर वीजिंग पुश करता है वांग जी को। वांग जी विंग उसके बालों से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है। वीजिंग का फेस वांग जी के बहुत ही क्लोज था। वीजिंग बोलता है क्या करे, छोड़िए मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी एक सेकंड का भी वेट नहीं करता एंड उसकी नज़रें सीधा वीजिंग के लिप्स पर जाती हैं। वीजिंग के लिप्स को देखने के बाद वांग जी रोक नहीं पाता अपने आप को एंड वांग जी अपने लिप्स से वीजिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे ब्रूटली किस करने लगता है। एंड वीजिंग शॉक, पहली बार उसे ये टच फील हो रहा था। वीजिंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है एंड उसे फील हो रहा था वांग जी वीजिंग के लिप्स को गुस्से में किस नहीं कर रहा था, अब तो बल्कि उसे बाइट कर रहा था, जिससे वीजिंग को पेन हो रहा था। वांग जी वीजिंग के लिप्स को अपने टीथ में लेकर उन्हें प्रेस कर रहा था एंड वांग जी को वीजिंग के लिप्स बहुत ही सॉफ्ट नजर आते हैं। वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी एंड वीजिंग को पेन हो रहा था अपने लिप्स पर। वांग जी जानबूझकर वीजिंग को और भी बाइट करता है एंड जैसे वांग जी वीजिंग के लिप्स बाइट करता है वीजिंग का माउथ ओपन होता है एंड वांग जी अपने टंग से वीजिंग की माउथ को एक्सप्लोर करता है। एंड वीजिंग को ये किस बिल्कुल भी स्वीट नहीं लग रहा था, उसे डिस्कस्टिंग फील हो रहा था। वांग जी उसे फोर्स कर रहा था। वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाता है। वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग तुरंत ही वांग जी को पकड़ता है एंड उसे दूर पुश कर देता है खुद से। वांग जी देखता वीजिंग को, वीजिंग के लिप से ब्लीडिंग हो रही थी। वीजिंग बोलता तुम बहुत घटिया हो। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही डोर ओपन करता है और निकल जाता है बाहर। वीजिंग तुरंत ही भागते हुए अपने रूम में आता है, जो बोल सकते हैं उनके बटलर थे वो देखते हैं और उन्हें भी बुरा लगता है। उन्होंने देखा वीजिंग का फेस, उसकी आंखें कैसी थी। वीजिंग जल्दी से नीचे फ्लोर पर आता है एंड तुरंत ही वो अपने रूम का डोर ओपन करके डोर को बंद कर लेता है अच्छे से। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने लिप्स को वाइप करता है और बोलता है कि ओह तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे बच पाओगे मुझसे? भूलना मत कि मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और तुम्हें ये सब करना होगा। तुमने क्या सोचा? हाँ तुम किसी और के पास चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, लगता है तुम भूल गए हो। हाँ एंड ये बोलकर वांग जी गुस्सा करता है। वांग जी फिर अपने आप को शांत करता है थोड़ा सा और बोलता है तुम्हारा तो मैं जीना हराम करके रख दूंगा। बहुत शौक चढ़ा है तुम्हें लगता है औरों को सेड्यूस करने का, देखना तुम मैं क्या हाल करता हूँ तुम्हारा। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है अपने वॉशरूम में जाता है एंड बात लेते टाइम उसके दिमाग में किस तरह शू यांग वीजिंग किस क्लोज था, किस तरह डांस कर रहा था, ये सभी चीज़ें उसे याद आ रही थी। एंड हर एक कोई वीजिंग को कैसे लस्टफुल आइज से देख रहा था। वांग जी को गुस्सा आ रहा था। वांग जी अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद करता है और बोलता है तुम्हें मैं बताऊँगा अच्छे से, अब देखना तुम क्या हाल करता हूँ तुम्हारा मैं। तुम्हें क्या लगता है? हाँ मुझे सब दिखाई नहीं दे रहा? मेरे सामने ऐसे बिल्कुल ऐसे अगली बन के रहते हो और आज जब बाहर जाने की बारी आई तो इतने बहुत ही अच्छे से स्टाइल होके गई हो। हाँ अच्छा, तो तुमने ये सब चीज़ें मुझसे छुपा के रखी थी, तुम जानबूझ कर ये सब कर रहे थे ना? हाँ ताकि मैं तुम्हें देख ना सकूं। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मेरे होते हुए किसी और के पास जाओगे? हाँ तुम सब ओमेगास एक जैसे ही होते हो, जब भी कोई तुम्हें किसी और से बेटर मिल जाता है तब उसके साथ चले जाते हो। हाँ तुम बहुत ही गिरे हुए हो। एंड ये सोच कर वांग जी तुरंत ही जो अपने रूम से बाहर वॉशरूम से बाहर आता है ऐसे नेकेड ही। एंड देन उसके बाद अच्छे से अपने टॉवल को रैप करता है, अपनी बॉडी को क्लीन अप करता है और अपने शॉर्ट्स को पहनता है और आराम से बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। लेकिन वांग जी के माइंड में बस वो सब चल रही थी कि वीजिंग कैसे उनके क्लोज था, ये सभी चीज़ें। वांग जी बस बिल्कुल एकदम दिल मिला सा गया था जब उसने वीजिंग को किसी और के साथ देखा, और ऊपर से वीजिंग इतना खूबसूरत है, ये चीज़ तो वांग जी को हजम ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही करके वांग जी सोचते सोचते काफ़ी लेट तक सो जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपने रूम में आने के बाद तुरंत ही अपने रूम को बंद करता है और वो रोने लगता है। वीजिंग जो है वो अपने आप को देखता है मिरर में और बोलता है ये सब क्या है? हाँ मैं क्या करूँ? मैंने क्या गलत कर दिया? मैंने तो कभी कुछ नहीं किया था, क्यों मेरे साथ ही गलत होता है? हाँ ये सब तो मैंने उनके लिए किया था ना, वो मुझे पसंद नहीं करते थे, मैं उनके लिए तैयार होकर गया था ताकि उन्हें सबके सामने एम्बैरेसमेंट में फील ना हो। मैंने क्या गलत कर दिया?
मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जब जब मैं अच्छा नहीं था तब भी मुझे कोई पसंद नहीं करता था, और अब जब मैं थोड़ा सा अपने आप को अच्छा देख रहा हूँ कि हाँ मैं सच में ऐसा हूँ, तो क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? वो पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन इस तरह गुस्सा तो नहीं करते थे, लेकिन आज आज उन्होंने गुस्सा गुस्सा किया, और मेरे ऐसे कैसे कर सकते हैं वो मेरे साथ? एंड ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था आज वांग जी के बिहेवियर से। वीजिंग बोलता है, मैं तो उन्हें पसंद करता हूँ ना, फिर क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? उन्हें क्यों लगता है? वो कैसे बोल सकते हैं कि मैं किसी और को सेड्यूस कर सकता हूँ? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वीजिंग जो है वो फिर जाता है सीधा वॉशरूम में, अच्छे से बात लेता है। बात लेने के बाद वीजिंग बाहर आता है, एंड बाहर आने के बाद वो मिरर के सामने जाता है और देखता है अपने आप को। वीजिंग ने नॉर्मल से अपने कपड़े पहने हुए थे जो कि वो डेली पहनता है। वीजिंग देखता है अपने आप को और बोलता है, हाँ। वीजिंग अपने आप को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि वीजिंग के जो फेस पर मेकअप था वो सब धुल चुका था, एंड वीजिंग के जो बाल थे वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके थे, क्योंकि जो जो चीज़ें वीजिंग के फेस पर अप्लाई की गई थी उससे वीजिंग की जो टैन स्किन थी वो निकल गई थी। वीजिंग के जो बाल वगैरह ऐसे रूखे सूखे थे वो एकदम सॉफ्ट सिल्की हो चुके थे। वीजिंग ने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, उन लोगों ने बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा चीज़ें की थी। एंड वीजिंग देखता है अपने आप को और मतलब उसे यकीन नहीं होता। वीजिंग बोलता है, क्या सच में? मुझे लगा ये मेकअप से है। वीजिंग अपने फेस को टच करता है तो उसका फेस उसे बहुत ही सॉफ्ट नज़र आता है, एंड वीजिंग अपने लिप्स को टच करता है तो वो भी बहुत काफ़ी सॉफ्ट थे। जो जो चीज़ें वीजिंग के फेस पर अप्लाई की थी, जैसे वीजिंग की टैन स्किन होती है, जो भी डलनेस होती है, वो सब चली गई थी। एंड वीजिंग अब काफ़ी अच्छा लग रहा था, अगर नॉर्मल कपड़े भी पहने तो भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। वीजिंग एक नेचुरल ब्यूटी था, बस उसके स्किन को थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत थी, जो कि बखूबी उन लोगों ने कर दिया था। वीजिंग स्माइल करता है और फिर वो चुपचाप जाता अपने बेड पर और सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग जो है वो स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है एंड उठता है। उसके फेस पर जो बाल आ रहे थे जिसकी वजह से वो और भी क्यूट लग रहा था। वीजिंग उठता है, उठने के बाद अपने फेस को रब करता है, जाता वॉशरूम में अपने फेस वगैरह को अच्छे से वॉश अप करता है एंड देखता है अपने आप को मिरर में। वीजिंग स्माइल करता है और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। वीजिंग बाहर आता है, एंड जैसे ही वीजिंग बाहर आता है बात वगैरह लेके, वीजिंग अपने क्लोथ को देखता है एंड तुरंत ही अपने कपड़ों को पहनता है। और पहनने के बाद वीजिंग देखता है अपने आप को मिरर में। वीजिंग ने अपने फिर से बालों को नॉर्मली सेट कर लिया था, एकदम वैसे चंपू की जैसे जचा लिया था। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ, मेरी चश्मा मेरी पहले वाली अच्छी थी, लेकिन ठीक है। वीजिंग फिर जो स्टाइलिश चश्मा थी उसे लगाता है एंड देखता है और बोलता है, हाँ ये क्या, मैं तो अच्छा नहीं लग रहा। वीजिंग को ना मतलब पसंद नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वीजिंग का जो रूम था उसके बाहर कोई नॉक करता है। वीजिंग बोलता, हाँ इतनी मॉर्निंग को। वीजिंग जाता है, डोर ओपन करता है, देखता है वहाँ पर एक सर्वेंट था। वीजिंग बोलता कि हाँ, तो वो बोलता कि सर आपकी बहन आपसे मिलने के लिए आई है। वीजिंग बोलता कि ओ जानली, इतनी मॉर्निंग को। वीजिंग बोलता कि एक काम करो, उन्हें रूम में भेज दो। इसके बाद जो सर्वेंट था वो बोलता ओके सर, एंड सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वीजिंग आता है एंड देखता है अपने आप को मिरर में और मुंह बनाता है, लेकिन फिर वो वहीं पर बैठ जाता है। एंड तभी यानली आती है और बोलती ग। वीजिंग देखता बोलता यानली, एंड यानली तुरंत ही अपने साथ कुछ पैक्स लेकर आई थी, वो उन्हें सोफे पर रख दिया है और बोलते ग। एंड वो तुरंत वीजिंग को हक करती है। वीजिंग बोलता यानली, इतनी मॉर्निंग को। यानली बोलती क्यों गगा, मैं आपके घर नहीं आ सकती? वीजिंग बोलता नहीं, तुम आ सकती हो, लेकिन ऐसे अचानक से, मतलब इतना मॉर्निंग को। यानली बोलती कुछ नहीं, बस मैं आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आई थी। वीजिंग बोलता हाँ क्या? यानली बोलती कि इधर आइए, एंड वो तुरंत डोर बंद करती है और उसके बाद उन जो वहाँ पर काफ़ी सारे बॉक्सेस थे उन्हें ओपन करना शुरू करती है और सभी चीज़ों को बेड पर रख देती है। वीजिंग दिखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता ये सब क्या है? यानली बोलती ये आपके लिए कुछ क्लोथ्स हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं, एंड बस ऐसे ही कुछ स्किन केयर चीज़ें हैं। वीजिंग बोलते ये सब क्या है? ये क्या करूँ मैं? यानली बोलती कि अब से आप इस टाइप के कपड़े पहनेंगे। वीजिंग बोलता लेकिन क्यों? यानली बोलती क्यों क्यों का क्या मतलब है? गग, आपको क्या लगता है आप ये ऐसे कपड़े पहनेंगे तो आपका वो हस्बैंड? ये सुनते वीजिंग चुप कर जाता और बोलता यानली मुझे ये सब नहीं करना है, मैं ठीक हूँ जैसा हूँ वैसे ही। यानली बोलते हाँ मैं जानती हूँ गगा। वीजिंग बोलता है कि यानली प्लीज़ ये सब मत करो, मैं ठीक हूँ, बस रहने दो। यानली वीजिंग के फेस को पकड़ती है और बोलती गगा क्या हुआ मुझे? आप मुझे लग रहा है जैसे कुछ गलत हुआ है। वीजिंग अपने फेस को साइड करता है और बोलता नहीं कुछ भी नहीं हुआ। यानली वीजिंग के हाथों को पकड़ती है और उसे वहीं बेड पर बैठाती है और बोलती गगा बताइए मुझे क्या हुआ है, क्या आपके उस हस्बैंड ने कुछ किया है? वीजिंग बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यानली बोलते कि ओह अच्छा सच में? वीजिंग बोलता हाँ। यानली बोलती गगा आप जानते हैं ना आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। वीजिंग अपनी आइज़ को बंद करता है। यानली वीजिंग के फेस को करती है अपनी ओर और बोलती काका प्लीज़ बताइए मुझे।
वीजिंग जो है फिर वो जो कल रात हुआ वो सब बता देता है। यान ली ये सुनने के बाद स्माइल करते हैं और बोलते कि ओह वाओ, तो उन्हें जेलसी हो रही है। वीजिंग देखता है, बोलता कि हाँ जेलसी की क्या बोल रही हो तुम। यान ली बोलती आपको पता है उन्होंने कल वो सब क्यों किया। वीजिंग बोलता कि नहीं। वीजिंग को देखकर यान ली बोलती गगा अपना बिल्कुल बुद्धू हो। वीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ। यान ली बोलती आपके गगा पता है वो हस्बैंड जेलस हो रहा है। वीजिंग बोलते जेलस लेकिन क्यों। यान ली बोलती कि गगा अब उसके इतने ब्यूटीफुल हस्बैंड को कोई और देखेगा, उसकी तारीफ करेगा और उसे अपना बनाना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो गुस्सा तो करेगा ही। वीजिंग बोलता क्या सच में। यानली बोलती हाँ ऑफ कोर्स उन्हें जेलसी हो रही थी कि कोई आपके इतना क्लोज कैसे आ रहा है आपको नहीं पता, लेकिन उस पूरी पार्टी में उस आपके अल्फा की ध्यान सिर्फ आप पर था। वीजिंग बोलते क्या। यानली बोलते कि हाँ वो जेलस हो रहा है गगा, उसे बस आपको जेलसी फील करवानी है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को रियलाइज़ कर ले। वीजिंग बोलते व्हाट फीलिंग्स। यानली बोलते कि हाँ आपको नहीं पता, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर जेलसी होती है। अगर वो आपका हस्बैंड आपको बोल सकते पूरी तरह इग्नोर करता और अपना काम करता, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करता या फिर आपके बोल सकते हैं वो लिए कुछ भी फील ना करता होता, तो फिर उसे कोई मतलब नहीं होता आपसे। आप जिसके साथ बातें करते, जिसके साथ जो करते वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपको नहीं पता उसने एक पर्सन को मारा भी था। वीजिंग बोलते क्या। यानली बोलते कि हाँ गगा आपको नहीं पता। फिर यानली सब कुछ बताती है। फिशिंग बोलते कि क्या सच में वो पसंद करते हैं मुझे। यानली देखती है और बोलती कि हाँ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ वो आपको लेकर पॉजेसिव एंड जेलसी हो रहे हैं किसी और के साथ देखकर। विंग बोलते इसका क्या मतलब हुआ। यानली बोलती है कि इसका मतलब हुआ कि प्यार की शुरुआत हो चुकी है, बस आपको जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसा करते जाना है। आप चाहते हैं ना अपने हस्बैंड के साथ रहें एंड आपका रिलेशन ठीक हो जाए। विंग बोलता हाँ चाहता तो हूँ। तो यानली बोलते तो इसलिए मैं बोल रही हूँ चलिए जाइए। विंग बोलते क्या करना है। यानली बोलती है कि अच्छे से अपने हुलियों को ठीक करिए। विंग बोलता हाँ। यानली बोलती कि हाँ चलो मैं आपको सब बताती हूँ। वीजिंग बोलता ओके। एंड इसके बाद तुरंत ही जो यानली थी वो वीजिंग के लिए कुछ कपड़ों को सिलेक्ट करती है, जिसमें एक ब्लैक कलर की ट्राउज़र थी एंड देन एक वाइट कलर की शर्ट थी और इसके ऊपर मैचिंग ब्लू कलर की टाई थी और बोल सकते हैं एक छोटा सा ब्लेजर था। वीजिंग बोलते ये सब क्यों, लेकिन मैं नॉर्मल में ठीक हूँ ना। वीजिंग को देखकर यानली बोलते गगा मैंने कहा ना आपको एकदम परफेक्ट दिखना होगा और आज से आप जब भी शॉपिंग करेंगे मुझे लेकर जाएंगे ताकि मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल से सिंपल क्लॉथ एंड काफ़ी एलिगेंट लगे आप। वीजिंग बोलता है कि ओके एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है और उन क्लॉथ को पहनकर बाहर आता है। यानली दिखते बोलते कि परफेक्ट आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ की कमी है, जल्दी से अपने बाल सेट करिए। वीजिंग बोलता है ओके एंड तुरंत ही वीजिंग अपने बालों को बनाता है। यानली दिखते बोलती ये क्या है गगा। वीजिंग बोलते क्या मैं तो ऐसे ही करता हूँ ना। यानली बोलते सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा अब। ये बोलकर वो तुरंत ही कॉम लेती है एंड वीजिंग के बालों को सेट करती है अच्छे से स्टाइलिश वे में। वीजिंग बोलता है हाँ यानली तुम भी ना। यानली बोलती है आपकी वो स्पेक्स कहाँ है। वीजिंग बोलता है कि ये रे। वीजिंग देता है, यानली उन्हें लगाती है और बोलती है ये काफ़ी अच्छा है। एंड टाई वीजिंग देखता है और बोलता है ये रही। यानली टाई लेती है अच्छे से सेट करती है और बोलती है अब देखिए अपने आप को। वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ। यानली बोलते कैसे लग रहे हैं। वीजिंग बोलता हाँ अच्छा है। यानली बोलते आपको पता है बस हम थोड़ी सी एफर्ट से अपने आप को अच्छा दिखा सकते हैं, बताओ मैंने आपका कोई मेकअप किया। वीजिंग बोलता नहीं। तो फिर या मैंने आपको कोई भी चीज़ अप्लाई की आपके फेस पर। वीजिंग बोलता नहीं। यानली बोलती कि बस मैंने आपकी ड्रेसिंग सेंस एंड बस थोड़ी ही चीज़ों को चेंज किया और देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। वीजिंग बोलते कि हाँ। यानली बोलती गगम आई नो मैं आपको हस्बैंड को ये सब दिखाने के लिए बोल रही हूँ ताकि उसे जेलसी हो, लेकिन गगा कम से कम आप अपने आप से तो प्यार कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होती गगा अपने आप को मेंटेन रखने में। आप ये सोच लिए आप अपने आप को ही परफेक्ट एंड अच्छा बस हो सकते अपने खुद से प्यार करिए गगा, अपने आप को अपनी नज़रों में अच्छा बनाइए। यह सुनकर वीजिंग देखता और बोलते क्या बोल रही हो तुम। यानली बोलते गगा आप अपने आप से ही प्यार नहीं करेंगे तो फिर मुझे ये बताइए कोई कैसे आपसे प्यार करेगा। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई दूसरा आपसे प्यार करे। आपको अपने आप की बोल सकते अपने आप के लिए अच्छा लग रहा है। वीजिंग बोलता अपने आप के लिए। यानली बोलती हाँ मुझे ये बताइए यह देखने के बाद आपको खुशी मिल रही है ना कि आप एकदम अच्छे लग रहे हैं औरों की तरह। वीजिंग बोलते कि हाँ। यानली बोलते तो बस यही सोचिए आप किसी और के लिए अच्छे नहीं बन रहे हैं, बस अपने आप के लिए बन रहे हैं, अपनी खुशी के लिए। भी देखता है और बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। यानली बोलते कि अब ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपने फेस पर अप्लाई कर लेने चाहिए। मैं बोलता हाँ ये क्या चीज़ है। यानली बोलते कि ये फेस वॉश है एंड ये मॉइस्चराइजर क्रीम है एंड काफ़ी और भी प्रोडक्ट थे जो स्किन केयर में काम आते हैं, फेस मास्क वगैरह भी। बोलते ये सब चीज़ें क्यों। यानली बोलते गगा क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत है।
देखो आपकी स्किन अभी जो है ना हमने क्लियर किया अच्छे से, जो टेंट स्किन थी वो सब निकाल दिया, लेकिन आपको कुछ दिन इन प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपकी स्किन मेंटेन रही, ठीक है। वीजिंग देखता है और बोलते कि ओके ठीक है मैं यूज़ करूँगा। यानली बोलती वाह वेरी गुड गगब, लेकिन मुझे भूख लगी है चलिए खाना खाते हैं। वीजिंग बोलता है ओके। वीजिंग अपना कोट लेता है एंड उससे बाहर आ जाता है। हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी भी रेडी होकर अपने बोल सकते हैं रूम से बाहर निकला था एंड वो सीढ़ियों से नीचे की ओर आ रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है जब वो वीजिंग को देखता है यानली के साथ। यानली बोलती गागा सच में आप ना बहुत हैंडसम लग रहे हो, आपको पता है आज ना आपके ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ सिर्फ आपको ही देखने वाले हैं एंड मैं तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि कितने लोगों के दिल टूटते हैं जब उन्हें ये पता चलेगा कि आपकी शादी हो चुकी है। सच में वीजिंग बोलता है कि यानली तुम्हें पता है, ऑलरेडी सबको पता है। यानली बोलती है कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ गगा, लेकिन मैं तो ये सोचकर भी खुशी हो रही हूँ कि आपको न जाने कितने ही प्रपोजल मिलेंगे। वीजिंग बोलता है यानली तुम भी ना अब बात करना बंद करो, चलो खाना खाते हैं। वीजिंग और यानली दोनों डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं एंड वांगजी ये सब सुन रहा था। वांगजी बोलता है कि ओह अच्छा तो तुम ये सब कर रहे हो, हाँ तुम्हें क्या लगता है मेरी पीठ के पीछे तुम किसी और को अपने क्लोज आने दोगे? मेरी पीठ के पीछे तुम किसी और के साथ रिलेशन में रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? देखता हूँ मैं कोई कैसे आता है तुम्हारे क्लोज, अगर किसी ने आने की हिम्मत भी की तो उसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। एंड ये सोचकर वांगजी स्माइल करता है और वो भी आ जाता है। वो सभी टेबल पर बैठ जाते हैं एंड जो उनका बटलर था वो खाना लेकर उन्हें सभी को सर्व करता है। तभी वांगजी भी आकर बैठ जाता है एंड वो बस देख रहा था वीजिंग को घूर घूर के। एंड वीजिंग जब भी फील करता है तो वो देखता है वांगजी उसे देख रहा था एकदम इंटेंस आई से, लेकिन वीजिंग इग्नोर करता है वांगजी को और चुपचाप करके खाना खाता है। यानली और वीजिंग दोनों ही जो है एक दूसरे की प्लेट में खाना डाल रहे थे एंड काफ़ी मज़े से खा रहे थे। वांगजी बस उन्हें देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना हो जाता है एंड आज वांगजी बिल्कुल भी जो है वो जल्दी से खाना खा के यहाँ से भागता नहीं है, वो बैठा रहता है। हालांकि उसका खाना हो चुका था लेकिन वो फिर भी बैठा हुआ था, ऐसे ही खाने में चम्मच को हिला रहा था। एंड जो बटलर था वो देख रहा था एंड वो अपने मन में बोलते कि हाँ आज मास्टर को क्या हुआ, इस टाइम तक तो वो चले जाते हैं, एक भी सेकंड रुकना पसंद नहीं करते, लेकिन आज क्या हुआ। एंड तभी वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते कि हाँ मास्टर मैंने तो नोटिस ही नहीं किया, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वीजिंग देखता बोलता है कि हाँ, तो जो बटलर था वो बोलता है कि हाँ आप पता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है थैंक यू सो मच अंकल। एंड इसके बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं ऐसे ही रहा करो। तभी वो देखते हैं वांगजी को, वांगजी गुस्से में देख रहा था वीजिंग को, लेकिन फिर वो इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि शायद आज मास्टर इसीलिए नहीं गई होंगी क्योंकि लिटिल मास्टर की सिस्टर यहाँ पर आई है। थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना वगैरह हो जाता है। यान लिविंग को गले लगाती है और वो देखा अब मैं जा रही हूँ, ठीक है अब से फिर मिलूंगी जल्दी ही। वीजिंग बोलता जल्दी आना। इसके बाद यान ली चुपचाप करके वीजिंग को हक करके उसके चिक्स पे किस करके और चले जाते हैं। वांगजी को तो ये भी पसंद नहीं आया, वांगजी जानता है कि ये वीजिंग की सिस्टर है लेकिन उसे पसंद नहीं आया। यान ली जो है वो चली जाती है एंड वो डोर पर खड़े हुए थे। यान ली के जाने के बाद वीजिंग टाइम देखता है और बोलता है कि ओह मैं लेट हो गया। वीजिंग तुरंत ही जो है अपनी कार की ओर जाता है, तभी वांगजी बोलता है रुको। वीजिंग वांगजी की आवाज़ सुनता है, तभी वो रुक जाता है और देखता है और बोलता वांगजी बोलता है मेरे साथ चलो। वीजिंग बोलता हाँ क्या मतलब है आपका? वांगजी बोलता है ऑफिस मेरी कार में मेरे साथ चलो। वीजिंग देखता है और बोलता मैं नहीं जाने वाला। ये बोलकर वीजिंग जो है अपनी कार के पास जाता है एंड जैसे ही वांगजी देखता है कि वीजिंग ने उसे मना कर दिया, वांगजी को गुस्सा आता है। इससे पहले कि वीजिंग अपनी कार में बैठ पाता, वांगजी तुरंत ही आता है, वीजिंग को उसके हाथ से पकड़ता है और वीजिंग देखता है बोलता है ये क्या बदतमीजी है। वांगजी देखता है और बोलता है शट अप। एंड वांगजी वीजिंग को खींचते हुए अपने कार के पास लेकर आता है एंड उसका डोर ओपन करता है। वीजिंग बोलता है ये आप, लेकिन इससे पहले वीजिंग कुछ बोलता वांगजी तुरंत ही वीजिंग को कार के अंदर पुश कर देता है एंड खुद आकर बैठ जाता है और ड्राइवर को बोलता चलो। वीजिंग इससे पहले कि कुछ बोलता वांगजी से घूर के देखता है, वीजिंग चुप कर जाता है क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर भी था एंड ऐसे सबके सामने तमाशा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वीजिंग चुपचाप करके बैठ जाता है एंड कार चलना शुरू कर देती है। वीजिंग जो है वो सीट के एकदम कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है एंड विंडो को नीचे करके बस बाहर की ओर देखता रहता है। वीजिंग बोलता है अपने मन में कि इसे हो क्या गया है, हाँ क्या ये सच में जेलस है? इन्हें जेलसी हो रही है मुझे किसी और के साथ देखकर, सच में ओ माय गॉड। वीजिंग ये सोचकर स्माइल करता है अपने मन में ही। हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी बोलता है कि ओह तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे धोखा देकर चले जाओगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये बोलकर वांगजी वीजिंग को देखता है। वीजिंग बाहर देख रहा था एंड वीजिंग का एक हाथ जो है वो वहीं रखा हुआ था सीट पर एंड वीजिंग बस बाहर के नज़ारे देखने में खोया हुआ था। तभी वांगजी अपना हाथ वीजिंग के हाथ पर रख देता है एंड वीजिंग ये फील करता है, तुरंत ही पलट कर देखता है। वांगजी देखता है वीजिंग को, वीजिंग अपना हाथ साइड करने की कोशिश करता है लेकिन वांगजी उसे टाइट करके पकड़ता है। वीजिंग बोलता है क्या करें आप, छोड़िए मुझे। एंड ये वीजिंग स्लोली बोलता है ताकि ड्राइवर को सुनाई ना दे। वांगजी बोलता है ना छोड़ूं तो। वीजिंग बोलता है आप बहुत ही, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते वो ऑफिस पहुंच चुके थे
वी जिंग तुरंत ही झटके से वांग जी से अपना हाथ दूर करता है एंड कार का डोर ओपन करके सीधा निकल जाता है। वो वेट ही नहीं करता वांग जी का। सभी लोग देखते हैं, आई मीन जो उनकी सेक्रेटरी थी वांग जी की वो दिखती है, लेकिन वो इग्नोर करती है एंड बाहर आती है। वांग जी जो देखता है उसे एंड वो सेक्रेटरी वांग जी को बो करती है और उसके बाद वांग जी चलने लगता है। वांग जी देखता है वी जिंग को। वी जिंग जो है अपने कैबिन की ओर जा रहा था एंड जो भी वी जिंग को देख रहा था बस वी जिंग को देखते ही जा रहा था। सभी लोग वी जिंग को शॉक होकर देख रहे थे। तभी एक पर्सन वी जिंग के सामने आता है और बोलता है कि ओह हेलो, तुम कौन हो? क्या तुम न्यू एम्प्लॉय हो? वी जिंग ये देखकर अपनी आइज़ बंद करता है और बोलता है नहीं, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती क्या आप मैनेजर वी? वी जिंग देखता है और बोलता है कि हाँ। एंड ये बोलकर वीजिंग उसे बोलता है अब साइड हटेंगे एंड ये बोलकर वीजिंग अपने कैबिन में चला जाता है एंड डोर को बंद करता है। वीजिंग बोलता है सच तो हो क्या गया है? क्या मैं इतना अलग लग रहा हूँ? हाँ सच में मेरे दिमाग ख़राब कर देंगे सब लोग। वीजिंग इग्नोर करता है और चुपचाप आके बैठ जाता है। वांग जी देख रहा था। वांग जी आता है सबको और देखता है अपने काम करो सब। एंड ये सुनने के बाद सभी डर जाते हैं क्योंकि वो जानते थे वी जिंग उनका हस्बैंड है। तो वो चुपचाप करके बैठ जाते हैं अपनी सीट पर एंड काम करने लगते हैं। वांग जी अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि आज कितनी मीटिंग्स हैं? तो वो बोलते हैं कि सर आज आपकी 3 मीटिंग्स हैं एंड एक बिजनेस डिनर करना है आपको और कुछ फाइल्स है जिन पर आपको साइन करना है और एक प्रोजेक्ट का आपको अच्छे से स्ट्रक्चर तैयार करना है। वांग जी बोलते कि ठीक है, ऑफिस की मीटिंग बुलाना ठीक है, कुछ मतलब हमारे ऑफिस के जो मैनेजर्स स्टाफ वगैरह हैं उन्हें ही इनवाइट करना, तुम जानती हो ना। तो सेक्रेटरी बोलती जी सर। एंड इसके बाद वांग जी तुरंत ही अपने कैबिन में आता है एंड वो तुरंत ही अपने काम करना शुरू कर देता है। हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग अपने काम कर रहा था एंड थोड़ी ही देर में लंच टाइम होने वाला था। तभी अचानक से वी जिंग का रूम का डोर ओपन होता है। वी जिंग देखता है, बोलता है कि हाँ कम इन। एंड फिर वो लड़की अंदर आती है और बोलती है कि सर ये फाइल्स हैं, आप इन्हें देख लीजिए, एक बार चेक करने के बाद आप इनका बॉस का साइन ले लीजिएगा इन पर। वी जिंग देखता है और बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी जिंग उन फाइल्स को देखता है और उन्हें चेक करना शुरू करता है। वी जिंग देखता है कि 10 मिनट के अंदर उनके बहुत ज़्यादा लंच टाइम होने वाला है। वी जिंग बोलता है कि लंच टाइम से पहले पहले सिग्नेचर करवा लेता हूँ। वी जिंग तुरंत ही फाइल को जो है उठाता है और उसे जाते टाइम देखने लगता है। वी जिंग ऑफिस पहुँचते टाइम पूरी तरह से फाइल को अच्छे से रीड कर लेता है और उसे कोई भी गलती नज़र नहीं आती दोनों फाइल्स में। परफेक्ट थी फाइल। वी जिंग चुपचाप करके लिफ्ट में जाता है एंड देन जो वांग जी का ऑफिस था ऊपर वाले बोल सकते फ्लोर पर, पूरे में सिर्फ वांग जी का ही ऑफिस था वहाँ पर। बाकी एम्प्लॉय जो है उससे थोड़ा सा नीचे की ओर थे जहाँ पर वो सब काम करते थे। वी जिंग तुरंत ही आता है एंड डोर नॉक करता है। वांग जी अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, उसके डिज़ाइन स्ट्रक्चर तैयार कर रहा था। वांग जी बोलता कम इन। एंड जैसे ही वी जिंग अंदर आता है और बोलता है कि सर इन पर सिग्नेचर चाहिए आपके। वांग जी देखता है कि ओह वी जिंग आया है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता ठीक है, मैं रुको 5 मिनट बिजी हूँ। ये बोलकर वांग जी तुरंत ही जो है अपने लैपटॉप पे लग जाता है। वी जिंग देखता है और बोलता है कि सच में इतना क्या जाता है, जल्दी से साइन क्यों नहीं कर देता ये मुझे। वी जिंग चुपचाप खड़ा रहता है वहाँ पर। 5 से 10 मिनट हो जाती है। वी जिंग टाइम देखता है और बोलता है कि हाँ लंच टाइम हो गया, क्या करूँ मैं, ये काम करने का नाम ही नहीं ले रहा। वांग जी देखता है और बोलता है कि अब देखता हूँ तुम कब तक यहीं पर खड़े रहते हो। वांग जी जो है वो चुपचाप करके अपना काम कर रहा था मस्त। एंड बीच में जो है वी जिंग को देख रहा था। वी जिंग के पैर दर्द करने लगे थे खड़े खड़े। वी जिंग जो है वो बोलता सर कितना टाइम लगेगा? वांग जी बोलता कि बस हो ही गया। वी जिंग चुपचाप करके खड़ा हुआ था एंड वी जिंग के पैर दर्द कर रहे थे। वांग जी तब देखता है कि अब वी जिंग खड़ा नहीं रह पाएगा, तो वांग जी बोलता बैठ जाओ सीट पर, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा। वी जिंग जो है वो मुंह बनाता है और चुपचाप करके बैठ जाता है। तभी उसके डोर पर नॉक होता है एंड जो सेक्रेटरी थी वो देखती है। वांग जी बोलते कम इन। सेक्रेटरी अंदर आते हैं, बोलते कि सर आपका लंच। वांग जी बोलते ठीक है रख दो। एंड इसके बाद लंच वहाँ पर लाकर रख दिया जाता है। वी जिंग चुपचाप देखता है एंड वो लड़की चली जाती है सेक्रेटरी। वांग जी जो है चुपचाप करके अपना काम कंप्लीट करता है। वांग जी कंप्लीट करने के बाद देखता है वी जिंग को और वो ठीक है दिखाओ। वी जिंग तुरंत ही उठकर जाता है एंड जो फाइल थी वो देता है वांग जी को। वांग जी फाइल को ले लेता है और उसे साइड में रखता है एंड एक फाइल को उठाता है एंड देन उसे ओपन करता है और उसे रीड करना शुरू कर देता है। वांग जी पूरी फाइल को रीड करता है। रीड करने के बाद बोलता है कि ठीक है, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये मुझे कुछ इसका स्ट्रक्चर पसंद नहीं आया। वी जिंग बोलता हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम हुई सर? वांग जी बोलता है कि ये यहाँ पर चेंज करना है। ये बोलकर वांग जी जो है वो देखता है वी जिंग को और बोलता है कि एक काम करो, ये लो फाइल एंड देन यहीं साइड में इसे चेंज करो। वी जिंग बोलता है कि क्या चेंज करना है सर? वांग जी देखता है और बोलता है कि इसे रहने दो। वांग जी फिर तुरंत ही उसे ओपन करता है स्ट्रक्चर को अपने लैपटॉप में और बोलता ठीक है, अब इस पर मुझे दिखाओ कि तुम इसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे चेंज कैसे कर सकते हो। वी जिंग बोलते चेंज। वांग जी फिर वी जिंग को समझाता है। वी जिंग बोलता ओके सर। एंड जो वी जिंग था वो तुरंत ही साइड होता है एंड वो आता है वांग जी के क्लोज एंड वो जो वांग जी के हाथ से माउस है उसे लेता है एंड वो चेंज करने लगता है चीज़ें। वांग जी विंग को देख रहा था एंड वांग जी तुरंत ही अपना हाथ वी जिंग के हाथ पर रख देता है। वी जिंग जो है शॉकिंग आई से देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता क्या हुआ, करो।
विंग बोलते वो वांग जी बोलते क्या ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वी यिंग को जो है खींचता है और अपनी लैब में बिठा लेता है। एंड वी यिंग ये देखकर तो पूरा शॉक। वांग जी बोलता है चलो करो। वी यिंग बोलते सर छोड़िए मुझे। एंड ये बोलकर वी यिंग उठने लगता है, लेकिन वांग जी उसकी कमर से उसे टाइट करके पकड़ता है और अपनी लैब में अच्छे से बिठाता है और पता क्या हुआ तुम्हें, हाँ तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऐसे डर क्यों रहे हो। वी यिंग बोलता है वो वांग जी बोलता है शांत बिल्कुल ठीक है। एंड वांग जी फिर वी यिंग के ईयर के पास आता है एंड अपनी हॉट ब्रीथिंग को छोड़ते हुए बोलता है चलो चेंज करो इसे। एंड वीजिंग जैसे वांग जी की ऐसी वॉइस सुनता है उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वांग जी जानबूझकर अपने लोअर बॉडी को वीजिंग के लोअर बॉडी पर प्रेस करता है एंड वीजिंग अपनी आइज़ को बंद करता है और उसका हाथ रुक जाता है अचानक से। वांग जी जो है वो जानबूझकर वीजिंग के हाथों को अपने दोनों हाथों पर अपने दोनों हाथों को वीजिंग के हाथों पर रखता है और उसे टच करने लगता है। वीजिंग की पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही थी एंड वीजिंग ये सब हैंडल नहीं कर पा रहा था। वीजिंग बोलता सर मुझे मुझे जाना है। वांग जी बोलते क्यों जाना है तुम्हें, हाँ तुमने तो कहा था ना कि मैं अपने हस्बैंड होने की ड्यूटी निभाऊँ, तो मैं वही कर रहा हूँ वी। मैं तुम्हें अच्छा फील करवा रहा हूँ, एक हस्बैंड का यही तो काम होता है ना। ये बोलता है मुझे मुझे कुछ नहीं करना। वांग जी अपना हाथ वी जिंग की वेस्ट पर लेकर जाता है फिर एंड उसे टाइट करके अपने क्लोज करता है एंड वी जिंग की सांसें रुक जाती है। जैसे ही वी जिंग को वांग जी का टच फील हुआ वी जिंग को बहुत अजीब लगता है। वांग जी स्लोली वी जिंग के जो बोल सकते हैं ऊपर शर्ट थी उसे अपने एक हाथ से उसके बटन्स को ओपन करता है। फिर बोलता सर कि क्या करे प्लीज़ प्लीज़ मत करिए। लेकिन वांग जी तुरंत ही वी जिंग के शर्ट की 2 बटन ओपन करता है एंड उसकी जो शर्ट थी उसकी टाई को भी ओपन करता है और नीचे गिरा देता है। और उसके तुरंत ही बाद वांग जी वी जिंग की जो शर्ट थी उसे उसके शोल्डर से खींचता है जिससे वी जिंग का शोल्डर काफ़ी विजिबल होता है। एंड वांग जी वी जिंग की स्किन को देखता है और कल्प करता है क्योंकि वी जिंग की स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट थी, एकदम मिल्की वाली। वांग जी वी जिंग को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वी जिंग की स्किन पर अपने लिप्स को प्रेस करता है। एंड जैसे ही वी जिंग को वांग जी के लिप्स फील होते हैं वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है एंड वांग जी अपने लिप्स को वी जिंग के शोल्डर पर रब करता है जिससे वी जिंग को बहुत ही अजीब लगता है। वी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वी जिंग बोलता है सर प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। वांग जी वी जिंग को अपने लैब में और भी ज़्यादा प्रेस करता है, उसे उसके वेस्ट से पकड़कर प्रेस करता है और बोलता है हस्बैंड। वी जिंग बोलता है हस्बैंड मत करिए प्लीज़ कि क्या कर रहे हैं आप, कोई भी आ जाएगा, ऑफिस है। वांग जी बोलता है बिना मेरी परमिशन के यहाँ पर कोई नहीं आएगा। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वी जिंग के बोल सकते हैं शोल्डर पर उसे किसेस करने लगता है क्योंकि वांग जी के फेरोमोन्स जो हैं अब वो रिलीज़ हो रहे थे एंड वी जिंग उनसे इफ़ेक्ट हो रहा था। वी जिंग धीरे धीरे जो वांग जी के हाथों को हटाने के लिए कोशिश कर रहा था वो छोड़ देता है एंड वी जिंग वांग जी को फील करने लगता है। वांग जी के ऊपर उसका अल्फा हावी हो गया था अपनी ओमेगा को देखकर। वांग जी को वी जिंग की नेक नज़र आती है ब्यूटीफुली जहाँ पर एक ओमेगा को मार्क किया जाता है। वांग जी वहाँ पर लिक करने लगता है एंड वहाँ पर किस भी करने लगता है जिससे वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एंड वांग जी जो है वी जिंग को फिर अपनी ओर करता है एंड वी जिंग के दोनों पैरों को जो है अपने वेस्ट के अराउंड रैप करवाता है। एंड अभी भी वांग जी चेयर पर बैठा हुआ था। फिर बोलता है ये क्या कर रहे हैं आप, मत करिए प्लीज़, ये ऑफिस है आपका। वांग जी बोलता मैं जानता हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी अपना एक हाथ वी जिंग के लिप्स पर रखता है, अपनी फिंगर को वी जिंग के लिप्स पर उसे बहुत ज़्यादा रब करता है एंड वी जिंग अपनी आंखों को बंद करता है। वांग जी वी जिंग की जो शर्ट थी उसे खींचता है और उससे जो बटन्स थे वो ओपन हो जाते हैं। वांग जी वी जिंग की स्किन को देखता है और वांग जी की नज़र वी जिंग के चेस्ट पर जाती है जो ओमेगा होने की वजह से थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी। एंड जब वांग जी और वी जिंग ऐसा बोल सकते हैं वी जिंग जब प्रेगनेंसी में होगा तब उसकी चेस्ट जो है ना वो बेबी फीडिंग के लिए और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेगी, लेकिन अभी इतनी नहीं थी। वांग जी देखता है और वांग जी देखकर बिल्कुल फ्रीज रह जाता है। वांग जी जो है अपने लिप्स को वी जिंग के चेस्ट पर रखता है और वहाँ पर उसे किस करना शुरू करता है एंड वी जिंग वांग जी के बालों को टाइट करके पकड़ लेता है एंड वो फील करता जा रहा था। वांग जी के बालों को प्रेस करता है अपनी चेस्ट से और भी एंड वांग जी विंग को किस कर रहा था। वांग जी विंग के लिप्स पर उसे किस करने लगता है एंड वो दोनों खो चुके थे। वी जिंग पर वांग जी के फेरोमोन्स का असर हो रहा था। तभी जो वांग जी का रूम था उसका डोर ओपन होता है, लांस सचिन अंदर आते हैं एंड वो बोलते वांग जी वो ये फाइल एंड ये बोलकर वो देखते हैं और देखते रह जाते हैं। तुरंत ही जो वांग जी था वो अपनी चेयर को साइड में कर लेता है एंड वी जिंग फ्रीज। वी जिंग होश में वापस आता है और देखता है और वो अपने आप को पूरी तरह से हाइड कर लेता है वांग जी के बोल सकते हैं चेस्ट में। लांस सचिन बोलते आई एम सॉरी वांग जी एंड वो तुरंत ही टर्न हो जाते हैं और वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। वी जिंग दिखता है वांग जी को और बोलता है आप क्या कर रहे थे,
हाँ मैंने कहा था आपका ऑफिस है। एंड ये सब हरकतें। वांग जी बोलता है क्या हो गया, मेरे ब्रदर ही तो है, और वैसे भी क्यों, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, ये कर सकता हूँ। वी जिंग बोलता है आप नहीं कर सकती, क्योंकि आप हस्बैंड हो, ऐसा तो आपने कुछ किया भी नहीं है। एंड ये बोलकर तुरंत ही वी जिंग जो है एक झटके से वांग जी को दूर करता है, वांग जी के लैब से उठता है। एंड वी जिंग देखता है अपने आप को एंड जल्दी से अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है डिस्कस्टिंग। एंड वांग जी तुरंत ही अपने आप को ठीक करता है और अपने आप को सही करके निकल जाता है रूम से, बिना फाइल को लिए हुए या चेक करवाए हुए, कुछ भी किए हुए। वांग जी जाते हुए दिखता है और स्माइल करता है और बोलता है तुम मुझसे पंच नहीं सकते हो। एंड वांग जी स्माइल करता है और देखता है वी जिंग के जाने के बाद जो बहुत लान सेचन थे वो वहीं पर खड़े हुए थे। वो देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग बोलता है कि वो आई एम सॉरी। लान सेचन बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो मैं ऐसे ही अचानक से आ गया था, मुझे समझना चाहिए, अब वांग जी की शादी हो गई है तो ऐसे नहीं आना चाहिए। विंग बोलता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लायन सेचन बोलते इट्स ओके विजिंग। एंड इसके बाद विजिंग तुरंत ही वहाँ से लायन सेचन को विश करके वॉक करके वहाँ से चला जाता है, अपने रूम के अंदर आता है। एंड विजिंग अपने हार्ट पर हाथ रखता रहता है, वो सब क्यों कर रहे थे वो, हाँ बदतमीज़। एंड वीजिंग तुरंत ही अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और पूरा सर पकड़ लेता है। वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वीजिंग अपने चेस्ट को टच करता है और वीजिंग फील करता है वांग जी के टच को। एंड वीजिंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। भले ही वांग जी विंग को पसंद नहीं करता, लेकिन वी जिंग तो पसंद करता है हमारे वांग जी को। वी जिंग ऐसे ही बैठ जाता है एंड फिर वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है। वी जिंग तुरंत ही वहाँ से उठकर कैंटीन की ओर चला जाता है, उसे खाना खाना था। वहीं लायन सेचन जो है वो डोर पर नॉक करते हैं। वांग जी बोलते कम इन। लायन सेचन अंदर आते हैं एंड वो देखते हैं वांग जी को। हाँ लायन सेचन बोलते कि सॉरी वांग जी, वो मैं अचानक से ऐसे। वांग जी बोलता नहीं इट्स ओके का। लायन सेचन बोलते हैं तो तुम्हारी और वी जिंग की मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है हाँ। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। लायन सेचन टीज करते और बोलते वांग जी सच में मुझे नहीं पता था कि मेरा ब्रदर इतना ज़्यादा सेमलेस होगा कि वो ऑफिस में रोमांस करेगा। वांग जी बोलते ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर लायन सेचन स्माइल करते और बोलते मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सुनकर लायन सेचन स्माइल करते एंड वांग जी को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है, लेकिन वो ऐसे ही फिर अपने बोल सकते हैं काम करने लगते हैं। जो लायन सेचन आए थे वांग जी से डिस्कस करने के लिए कुछ मीटिंग पर, वो अपना काम करने लगती है। एंड हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग अपना लंच वगैरह करके फिर से अपने काम करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करके आज उनका पूरा दिन बीत जाता है। वीजिंग दिखता टाइम तो अभी ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे। वीजिंग अपनी फाइल वगैरह बंद करता है, उसके बाद अपने सामान को पैक करता है और तुरंत ही अपने रूम से निकलकर बाहर आता है। बीजिंग जैसे ही अपने बोल सकते हैं कैबिन से बाहर आता है और नीचे की ओर जाता है तो देखता है वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। बीजिंग इग्नोर करता है तुरंत ही वहाँ से एंड वो टैक्सी को बुक करने ही वाला था, तभी वांग जी आता है और बोलता चलो घर। बीजिंग बोलता मैं चला जाऊँगा, आपको ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोलता मैंने कहा चलो। एंड वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बीजिंग छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सब लोग देख रहे थे तो बीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। एंड वो चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है वांग जी के साथ। इसके बाद वांग जी बोलता चलो एंड फिर ड्राइवर उन्हें घर लेकर आता है। बीजिंग फिर से वांग जी को पूरी तरह से इग्नोर करता है और फिर सीधा अपने रूम में जाता है, डोर बंद कर लेता है और बोलता है कि पता नहीं इसे हो क्या गया है। हाँ वीजिंग इग्नोर करता है और चुपचाप करके जाता है। और फिर वो जैसे अपने फेस वगैरह वॉश करने वाला था, वीजिंग देखता है वहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ था। वीजिंग ने मतलब सकते हैं वहाँ पर सर्वेंट को बोला था कि वो रूम में रख दे, जो प्रोडक्ट यहाँ लेकर आई है। वीजिंग उन्हें देखता है और बोलता है कि क्या मैं इन्हें यूज़ करूँ। वीजिंग बोलता हाँ कर ही लेना चाहिए, हाँ मुझे किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए, अपने आप को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वीजिंग उन प्रोडक्ट को देखता है तो वहाँ पर लिखा हुआ था। वीजिंग उन सबको देखता है और फिर अपने फेस वगैरह को अच्छे से उन सभी चीज़ों से वॉश करता है एंड फिर अपने फेस को टच करता है और बोलता है वाह ये कितना सॉफ्ट है। वीजिंग स्माइल करता है और फिर अपने क्लॉथ वगैरह रिमूव करके बाथ वगैरह ले लेता है अच्छे से। एंड जो जो चीज़ें यान लेकर आई थी उन्हीं से अपने बाथ वगैरह लेता है सब चीज़ें। और वीजिंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था, उनसे काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही थी। वीजिंग इसके बाद अच्छे से बाहर आता है एंड अपनी बॉडी को वाइप वगैरह कर लेता है और फिर ड्रेसअप होता है, मतलब अपने नॉर्मल क्लॉथ पहनता है घर वाले, और फिर बाहर आता है। बाहर जो वांग जी था वो बैठा हुआ था, मैगजीन को रीड कर रहा था। वीजिंग इग्नोर करता है और देखता है और बोलता है क्या खाना बन गया अंकल। जो वहाँ पर बटलर थे वो बोलते हैं कि बस आधे घंटे में। वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है गार्डन में चला जाता है और गार्डन में इधर उधर घूमने लगता है। तभी वीजिंग का जो फ़ोन था वो रिंग करता है। वीजिंग दिखता है और बोलता है हाँ अननोन नंबर से कॉल। वीजिंग फ़ोन को पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से शू यंग स्माइल करते बोलता है वीजिंग कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता है हाँ आप। तो शू यंग बोलता है अरे वीजिंग तुम मेरी इतनी जल्दी आवाज़ भूल गए, मैं शू यांग। एंड ये सुनते वीजिंग बोलता है ओह अच्छा हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। शू यांग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो हमने दोस्ती की थी। वीजिंग बोलता है कि हाँ आई एम सॉरी। शू यांग बोलता है कि तुम तो बहुत ही बिजी हो गए हो। हाँ वीजिंग बोलता है नहीं बस ऐसे ही। शू यांग बोलता है कि ओह इट्स ओके। देखो
मैंने है ना कल क्लब में एक छोटी सी गेट टुगेदर रखा है जिसमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो तुम भी आ जाना। फीजिंग बोलता मैं क्या करूँगा। शू यांग बोलता है कि देखो तुम्हारे हस्बैंड भी आ रहे हैं तो चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को भी बोला है और तुम्हें भी बोला है, वांग जी को मैंने नहीं बोला कि तुम आ रहे हो। विजिंग बोलते क्या। शू यांग बोलता है कि हाँ उसे सरप्राइज़ दूंगा कि उसका हस्बैंड भी आ रहा है। एंड वीजिंग बोलता है लेकिन शू यांग बोलता है कि इट्स ओके वीजिंग, आ जाना तुम, मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ और देख लेना अगर तुम नहीं आए ना, और वांग जी को मत बताना कि तुम आ रहे हो। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप करके बोलता है ओके ठीक है मैं आ जाऊँगा। एंड इसके बाद वीजिंग कुछ देर वहीं पर घूमता है गार्डन में और तभी सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करता है कि खाना बन गया है। वीजिंग वापस अंदर आता है एंड वो बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पर एंड अपना खाना खाने लगते हैं। खाना हो जाने के बाद वीजिंग बिना वांग जी से बात किए हुए चुपचाप चला जाता है एंड वांग जी भी अपने रूम में आ जाता है एंड अपने काम को करता है। एंड वांग जी को पता था कि उसे अपने फ्रेंड्स की एक गेट टुगेदर पार्टी हो रही है जिसमें उनके सारे ओल्ड फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, तो उसे वहाँ पर जाना होगा। एंड वांग जी जो है वो सभी चीज़ें देख लेता है और फिर इग्नोर करता है और बोलता है कि हाँ वैसे भी जाना ही तो है। वीजिंग चुपचाप करके अपने रूम में सो जाता है एंड वांग जी अपना काम करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है, वांग जी फिर से वीजिंग को अपने साथ ही लेकर जाता है और अपने साथ ही लेकर आता है। वीजिंग अपने घर पर था तभी जो वीजिंग का फ़ोन था वो रिंग करता है। वीजिंग दिखता है और बोलता है कि हाँ ये क्या। कॉल वीजिंग के डैड का था। वीजिंग पिक करता है और बोलता है हेलो। तो वीजिंग के जो डैड थे जियांग फेंगम्यान, वो बोलते हैं कि वीजिंग क्या तुम फ्री हो। वीजिंग बोलते हैं कि हाँ डैड क्या हुआ। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं कि वीजिंग बेटा वो क्या है कि काफ़ी दिन हो गए हैं हमने एक साथ डिनर नहीं किया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तो क्या तुम आज डिनर पर आओगे। वीजिंग बोलता है हाँ डैड क्यों नहीं, एंड मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मैं आऊँगा तो फिर। इसके बाद जियांग फेंगम्यान बोलते हैं ठीक है बेटा तुम आ जाओ, कब तक आओगे। वीजिंग बोलता है आधे घंटे में। लान जो बोल सकते हैं जियांग फेंगम्यान थे वो बोल देते वीजिंग को एंड वीजिंग बोलता है ओके डैड। एंड इसके बाद वीजिंग जाता है अपने रूम में और फिर अच्छे से रेडी होता है। हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी रेडी होके और जो वहाँ पर सर्वेंट थे उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि वीजिंग को बोल देना वो खाना खा ले, वांग जी लेट नाइट को आएगा, वो अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है। इसके बाद वो बटलर बोलता है ओके सर एंड वांग जी चला जाता है वहाँ से। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग खुद रेडी होके बाहर आता है, एकदम नॉर्मल से कपड़े पहनता है, वो ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं एक्सपेंसिव नहीं या एकदम बिल्कुल नॉर्मल। उसी में भी वीजिंग डेलिकेट लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वीजिंग जो है वो दिखता है बटलर को और बोलता है कि अपने मास्टर को इन्फॉर्म कर देना कि मैं बाहर जा रहा हूँ। ये सुनकर वो बोलता है कि मास्टर तो घर पर नहीं है। वीजिंग बोलता है हाँ क्या हुआ। तो फिर वो बता देता है कि मास्टर बाहर गए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लेट आएंगे। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है डिनर करने के लिए, तो वांग जी जब आए तो उन्हें बोल देना। इसके बाद बटलर बोलता है ओके एंड वीजिंग तुरंत ही अपनी कार लेके चला जाता है अपने घर एंड वीजिंग बिल्कुल भूल जाता है शू यांग ने जो कहा था उससे। वीजिंग जो है वो ड्राइव करके अपने घर आता है एंड बोल सकते हैं जो जियांग फेंगम्यान थे वो वीजिंग का वेट कर रहे थे। वीजिंग आता है जैसे ही देखते हैं और वो बोलते वी एंड वो तुरंत जाते हैं वीजिंग को हक कर लेते हैं। वीजिंग भी अपने डैड को हक करता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वीजिंग अपने घर को देखता है एंड उसका बोल सकते हैं हार्ट एकदम बीट करना शुरू कर देता है। वीजिंग को बहुत ही इमोशनल फील होता है। जियांग फेंगम्यान बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ बेटा तुम, मैं वांग जी को बुलाने वाला था लेकिन उसने मना कर दिया, उसने कहा कि उसे कहीं बाहर जाना है। वीजिंग बोलता है कि हाँ उन्हें कहीं बाहर जाना था, इम्पोर्टेंट काम था। जियांग फेंगम्यान बोलते इट्स ओके एंड तभी मैडम यू आती हैं और बोलते कि ओह वीजिंग बता तुम आ गए, एंड बोलकर वो वीजिंग को हक करती हैं एंड वो उसके ईयर में बोलती हैं मनूस। वीजिंग ये सुनकर बिल्कुल अभी जो खुश था वो बिल्कुल उसका फेस उतर जाता है, लेकिन वीजिंग फिर अपने फेस पर स्माइल आकर लेकर आता है एंड वो मैडम यू से दूर करती है और बोलती है बस डिनर थोड़ी देर में लग जाएगा, तुम दोनों बैठकर बातें करो यहाँ पर, मैं अभी आती हूँ। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग चुपचाप करके बैठ जाता है। जियांग फेंगम्यान वीजिंग से बातें करने लगते हैं एंड वीजिंग भी उनसे काफ़ी सारी बातें करने लगता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं हम जियांग चैंग को जो कि अपने रूम में था एंड बस इंजॉय कर रहा था। तभी उसके डोर के बाहर एक सर्वेंट नॉक करता है और बोलता है कि सर ने आपको नीचे बुलाया। चांग चेंग फ्रस्ट्रेटिंग फेस बनाता है और बोलता है कि हाँ, सच में एक तो ये मुझे चैन से नहीं जीने देंगे। दूसरा जियांग यानली को देखते हैं। जियांग यानली को पता था कि वीजिंग आज डिनर पर आने वाला है क्योंकि उसने बोल सकते हैं अपने डैड से बोला था कि हम सही होगा कि वीजिंग को बुलाने, काफ़ी टाइम के बाद वीजिंग आ जाएगा घर पर तो काफ़ी अच्छा होगा, इसलिए जियांग यानली अच्छे से रेडी होकर नीचे आती है एंड वो बोलती है गा वीजिंग दिखता है और खुश हो जाता है और बोलता है ओ यानली, एंड वो तुरंत ही हक करते हैं और उसके बाद यानली बोलती है गा आपको पता है मैंने आपका रूम ना बिल्कुल चेंज नहीं होने दिया, वैसे कि वैसे रखा है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है एंड यानली बोलते चलो आपको आपका रूम दिखाते हैं फिर से। वीजिंग जो है बोलता हाँ एंड इसके बाद वो चले जाता है। वीजिंग अपने पुराने रूम में आता है एंड पूरे रूम को देखता है तो हाँ उसका रूम पहले के जैसा ही था, सभी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही थी। यानली जो है वो वीजिंग को दिखा रही थी तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वीजिंग देखता है, यानली बोलती है मैं अभी आती हूँ, मेरे फ्रेंड्स का कॉल है। वीजिंग बोलता ओके कोई बात नहीं। यानली चली जाती है और वो वहाँ से साइड में आकर बात करना शुरू कर देती है।
वहीं वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग रूम में था एंड वो सब चीज़ें देख रहा था। वीजिंग की वहाँ पर काफ़ी सारी पिक्स थी एंड तभी उसकी नज़रें एक पिक पर जाती है जो उसकी मॉम की थी। वीजिंग देखता है और वो बोलता है कि इसे मैं ले जाना भूल गया था, लेकिन आज इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। वीजिंग उस पिक को उतार लेता है और वहाँ पर काफ़ी सारी पिक्चर्स थी जो उसके बचपन की थी। वीजिंग उन फ़ोटोज़ को भी उतारता है क्योंकि अब से इन फ़ोटोज़ का यहाँ पर कोई काम नहीं था। वीजिंग अपनी फ़ोटोज़ को अपने साथ लेकर जाएगा। वीजिंग उन सभी फ़ोटोज़ को रखता है और उन्हें अच्छे से कवर कर देता है और उन्हें रैप करके वहीं साइड में रख देता है और अपनी और भी सामान देखने लगता है क्योंकि उसे टाइम ही नहीं मिला अपने सामान ले जाने का। अब वो आया है तो अपने सामान को लेकर जाएगा। ऐसे ही करके वीजिंग पूरा रूम वगैरह देखने लगता है और उसके बचपन की सारी यादें उसके माइंड में घूमने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी क्लब पहुंच जाता है और काफ़ी सारे ओल्ड फ्रेंड्स आए हुए थे, सभी एंजॉय कर रहे थे। वांगजी भी आता है एंड जैसे ही कुछ ओमेगा गर्ल्स देखते हैं वांगजी को और बोलते ओह माय गॉड, सच में आज भी वांगजी कितना हॉट और डैसिंग लग रहा है। एंड वो सभी वांगजी के क्लोज आकर वांगजी से बातें करना शुरू कर देती हैं। वांगजी इग्नोर करता है एंड वो आकर सोफे पर बैठ जाता है एंड सब चीज़ें देखने लगता है। तभी उसे एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कि बोल रही थी हे वांगजी। एंड ये सुनते ही वांगजी एकदम स्टिफ, बिल्कुल स्टिफ हो जाता है एंड वो टर्न करके देखता है तो वहाँ पर मिंग जेई थी। वांगजी देखता है और उसका खून खोल जाता है। मिंग जेई तुरंत ही वांगजी के क्लोज आती है एंड वांगजी को हक करते बोलते वांगजी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एंड वांगजी का खून खोल रहा था। वांगजी तुरंत ही उसे पुश करता है और बोलता है हाउ डेयर यू। मिंग जेई देखती है और बोलती हाँ वांगजी क्या हुआ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वांगजी बोलता है मुझसे दूर रहो। वांगजी जो है वहाँ से उठकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। मिंग जेई देखती है और बोलती कि सच में वांगजी तुम भी ना कितना गुस्सा कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ क्योंकि जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था हाँ वो तो कंगाल हो गया, लेकिन अब तुम मेरे हाथों से बच कर नहीं जा सकते हो। बहुत मुश्किल से मिले हो। मैं बेवकूफ़ थी जो तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम तो पहले से और भी अमीर हो गए हो। जिससे मैंने प्यार किया उसने तो मुझे धोखा दे दिया, लेकिन तुमने कभी मुझे धोखा नहीं दिया एंड मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगी। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही धीरे धीरे वांगजी के पीछे जाती है एंड वो वांगजी को देखती है। वांगजी जो है वो वहाँ पर एक रूम बुक था, मतलब वो संडे पार्टी थी तो रूम्स बुक थे। वांगजी डोर ओपन करता है और अंदर चला जाता है। मिंग जेई भी तुरंत ही डोर ओपन करके अंदर आती है एंड देखती है। वांगजी बोलता है तुम अंदर कैसे आई, निकल जाओ यहाँ से। मिंग जेई बोलती है वांगजी वांगजी मेरी बात सुनो। देखो वांगजी बोलता है मैंने कहा मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चुपचाप करके बाहर निकल जाओ यहाँ से। मिंग जेई तुरंत ही वांगजी को गले लगाती है और बोलती वांगजी वांगजी मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे मुझसे प्यार करते हो वांगजी। आई नो मैं जानती हूँ। प्लीज़ वांगजी प्लीज़ मेरी बात सुन लो। वांगजी बोलता है छोड़ो मुझे, लेकिन वांगजी को वो छोड़ नहीं रही थी। तुरंत ही जो वांगजी है वो उसे पुश करता है जिससे मिंग जेई का पैर स्लिप होता है एंड तुरंत ही उसका फेस सर जो है वो वही टेबल से टकराता है एंड वो नीचे गिर जाती है एंड तुरंत ही बेहोश हो जाती है। उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर वांगजी बोलता है हाँ जेई एंड वो तुरंत ही उसके पास आता है एंड उसे चेक करता है, लेकिन जो मिंग जेई थी वो बेहोश हो चुकी थी। वांगजी तुरंत ही मिंग जेई के फेस पर टैप करता है और बोलता है जेई जेई एंड वो तुरंत ही उसे उठाता है और बेड पर रखता है और उसके बोल सकते हैं सर को देखता है जहाँ से ब्लड निकल रहा था थोड़ा थोड़ा। वांगजी साइड का ड्रॉवर ओपन करता है और ढूंढता है तो उसमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था। वांगजी फिर साइड वाले और ड्रॉवर्स को ओपन करता है तो उसमें मिल जाता है। वांगजी तुरंत ही उसके ब्लड वगैरह साफ करता है एंड उसे बैंडेज करता है। काफ़ी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, थोड़ी ही लगी थी। वांगजी वहीं पर बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। तभी अचानक से मिंग जेई 15 मिनट के बाद अपने आइज़ ओपन करती है एंड वो दिखती है और बोलती वांगजी। वांगजी से दिखता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हाँ मैंने कहा था मुझे छोड़ दो। ये सुनकर वो तुरंत ही वांगजी को गले लगाती है और बोलती वांगजी वांगजी आई एम सॉरी, मैं जानबूझकर तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वांगजी बोलता है मैंने कहा छोड़ो मुझे एंड मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मिंग जेई वांगजी को जाने नहीं देती एंड वांगजी बिल्कुल एकदम वो सकते कुछ भी नहीं करता, वो ऐसे ही रह जाता है। मिंग जेई जो है वो तुरंत ही वांगजी को गले लगाती है और रोने लगती है और बोलती है कि वांगजी मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था वांगजी। वांगजी बोलता है शट अप। मिंग जेई बोलती है वांगजी मेरी बात सुनो एंड इसके बाद वांगजी जो है वो दिखता है। मिंग जेई वांगजी को बताती है कि वांगजी उस दिन जब तुम मेरे साथ बाहर थे तो मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने जो तुम्हारा ब्लैक कार्ड था उससे पैसे नहीं लिए थे वांगजी। वो तुम्हें याद होगा हम जब पिछली बार हमारी फ्रेशर पार्टी में कॉलेज में थे तब वो मैं वॉशरूम गई थी ना, तो वहाँ पे मेरी ड्रेस पे ड्रिंक कर गया था। तो वो मैं वापस आते टाइम जब आ रही थी तो उसने जानबूझकर बोला कि मुझे मेरी ड्रेस ख़राब हो गई, गंदी लग रही है, तो उसने मुझे ड्रेस दी और बोला कि चेंज कर लो। मैं रूम में जैसे ही उसमें चेंज करने के लिए गई तो वहाँ पर कैमरा लगा था, उसमें मेरी फुटेज को उसने रिकॉर्ड किया और मुझे ब्लैकमेल किया। और तुमने जो मुझे वो तुम्हारा ब्लैक कार्ड दिया था वो ना वो भी उसने मुझसे ले लिया था।
क्योंकि उसने देख लिया था तुम्हें मुझे ब्लैक कार्ड देते हुए। उसने कहा कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो वो मेरी फुटेज को वायरल कर देगा वांग जी, एंड वो मुझे लेकर चला गया वहाँ से। मैं तुम्हें क्या बोलती वांग जी, मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा था वांग जी, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत मुश्किल से बच कर आई हूँ वांग जी। एंड ये बोलकर वो वांग जी को हक करती है और बोलती है उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। एंड ये बोलकर वो रोने लगती है। वांग जी बोलता है कि क्या? तो वो बोलती है कि हाँ, वो बहुत बुरा निकला वांग जी, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। एंड ये बोलकर वो रोने लगती है और बोलती है उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारे पास आई तो वो मुझे मारेगा, एंड उसने मुझे बहुत मारा वांग जी, बहुत मारा, लेकिन मैं तुम्हारा कार्ड जो है ना वो वापस ले आई। देखो बहुत ही कम अमाउंट उसने यूज़ की थी। वांग जी देखता है और उसे पता है कि इस कार्ड से कितनी ज़्यादा अमाउंट्स गई हैं, ट्रांसफ़र हुई हैं, उसे सब पता है। वांग जी बोलता है वो पर्सन ना बहुत बुरा था वांग जी, मैं कैसे भी करके सब चीज़ें ले आई वापस। यानी बोलकर वो वांग जी को देखती है। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वो उसे हक कर लेती है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी से दूर करता है, बोलता ठीक है। वो बोलती है वांग जी क्या क्या तुम फिर से? वांग जी देखता है और बोलता है देखो मैं वो, एंड इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मिंग ज़ी जो बोलती है कि मेरा सर दर्द कर रहा है, यानी बोलकर वो नाटक करने लगती है। वांग जी इग्नोर करता है, आई मीन उसे देखता है, और फिर उसके बाद मिंग ज़ी बोलती है कि वो मुझे लगता है कि हमें बाहर चलना चाहिए वरना सब क्या सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं रूम में। वी जिंग आई मीन जो वांग जी था वो बोलता ठीक है। इसके बाद वांग जी उठता है एंड मिंग ज़ी भी उठ जाती है। उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, वो बस नौटंकी कर रही थी वांग जी के सामने और सब कुछ झूठ बोला था उसने वांग जी से। इसके बाद वो बाहर आती है एंड सभी के साथ आकर बैठ जाती है। वांग जी भी वहीं पर बैठ जाता है और उसके बाद जो मिंग ज़ी थी वो अपने बोल सकती है जो पॉकेट थी ड्रेस की उससे एक छोटा सा पाउच निकालती है और उसके बाद वो एक वाइन का ग्लास उठाती है जिसमें वाइन थी, एंड वो उससे उसमें थोड़ा सा चीज़ मिक्स करती है एंड देखती है वांग जी को। वांग जी का ध्यान उसकी ओर नहीं था, वो साइड में देख रहा था एंड वो सोच रहा था सब चीज़ें। तभी जो बोल सकते मिंग ज़ी थी वो बोलती वांग जी तुम ड्रिंक करोगे? वांग जी जो है वो परेशान था, उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, तो वांग जी ले लेता है एंड तुरंत ही उसे पी लेता है। हम दूसरी ओर वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग अपनी फैमिली के साथ काफ़ी टाइम एंजॉय करता है और उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वी जिंग बातें वगैरह कर लेता है एंड टाइम देखता है तो वी जिंग बोलता है कि बहुत टाइम हो गया है, 10 बज गया, अब मुझे जाना होगा डैड। जो जियांग पेंगुइन थे वो बोलते हैं ठीक है बेटा मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। वी जिंग बोलता नहीं डैड इट्स ओके मैं चला जाऊँगा। इसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलते। वी जिंग अपने जो सामान था कुछ पैक किया था उसने, वो ड्राइवर को बोलता है रखने के लिए एंड फिर वो रख दिया जाता है। वी जिंग खुद से ड्राइविंग करके अपने घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी जो है वो बैठा हुआ था एंड वो जैसे ड्रिंक कंप्लीट करता है उस गिलास को रख देता है। मिंग ज़ी देखती है और स्माइल करती है और बोलती है कि वांग जी तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम मुझसे दूर जा सकते हो? और मुझे पता चला है कि तुमने शादी कर ली है, लेकिन तुम्हारे शादी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं जानती हूँ तुम अभी भी अनमार्क हो, क्योंकि अगर तुम मार्क होते तो तुमसे अजीब सी स्मेल आती, लेकिन तुम्हारी सैंड तो अभी तक वैसी ही है। इसका मतलब है तुम्हारे और तुम्हारे उस हस्बैंड के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब होगा भी नहीं क्योंकि मैं आ चुकी हूँ। और वो स्माइल करती है और बोलती है आज मैं तुम्हारे साथ अपने नाइट को स्पेंड करूँगी और उसके बाद सिर्फ तुम मेरे हो जाओगे, क्योंकि उसके बाद तुम किसी और को टच करने लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि तुम्हें वैसे भी गिल्टी फील होगा कि ओ माय गॉड मैंने क्या कर दिया इसके साथ। एंड ये सोचकर वो स्माइल करती है और उसके बाद वो देखती है बोलती है कि सच में मुझे पहले जाकर अपने आप को रेडी करना होगा। फिर वो उठती है वहाँ से एंड वो देखती है और एक पर्सन को इशारा करती है, वो आता है और बोलता इसके बाद उसे वो कुछ बताती है, वो बोलता है कि ओके ठीक है मैं इन्हें भेज दूँगा। इसके बाद वो वहाँ से अच्छे से रूम में चली जाती है, उसी रूम में वापस आती है एंड वो एक ब्यूटीफुल सी रेड कलर की ड्रेस निकालती है वार्डरोब से और उसे पहन के वो चुपचाप करके वहीं बैठ जाती है और वेट करने लगती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो था वो बैठा हुआ था एंड उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, उसकी बॉडी में थोड़ी सी सेंसेशन आती है अजीब सी एकदम हॉटनेस वाली सी। वहीं हम देखते हैं वी जिंग को। वी जिंग घर आने के बाद पूछता है बटलर से, तो बता देते हैं कि मास्टर अभी तक घर नहीं आया। वी जिंग बोलता ओके ठीक है एंड वी जिंग जो है वो कुछ फाइल्स लेता है एंड वहीं हॉल में बैठ जाता है एंड वांग जी का वेट करने लगता है, क्योंकि वांग जी इतने टाइम तक तो लेट नहीं आया, क्योंकि वी जिंग को पता होता है वांग जी कब आता है। तो वी जिंग बस ऐसे ही नॉर्मली वहीं पर बैठ जाता है और अपने काम को करने लगता है। तभी वीजिंग जो है अपना फ़ोन देखता है, उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। वीजिंग बोलता हाँ ये क्या हुआ? वीजिंग देखता है और फ़ोन पिक करता है। दूसरी ओर से जो वांग जी का फ्रेंड था नी हुसैंग, वो बोलता है कि वीजिंग। वीजिंग बोलता है कि हाँ क्या हुआ? नी हुसैंग बोलता है कि वीजिंग वांग जी बहुत ड्रंक हो गया है एंड हम लोग उसे क्या करें, वो संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है, वो तुम्हारा नाम ले जा रहा है। वीजिंग बोलता है क्या? तो शू यांग तभी आता है और बोलता है कि वीजिंग मैं उसे यहाँ से भेज रहा हूँ ड्राइवर के साथ मेरे, ठीक है, क्योंकि वो ड्राइव खुद चलाने की हालत में नहीं है गाड़ी। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। नी हुसैन बोलता है उसे संभाल लेना। वीजिंग बोलता ओके ठीक है एंड वीजिंग चुपचाप करके वहीं पर बैठा रहता है और बोलता हाँ इतनी ड्रिंक करने की क्या ज़रूरत है इन्हें।
हम होटल वही रेस्टोरेंट वो बोल सकते हैं, आई मीन बार का सीन देखते हैं। जो नी हुसैन था वो वांग जी को कार में बैठा देता है और उसके तुरंत ही बाद वो ड्राइवर को बोलता है वांग जी को घर ले जाने के लिए, क्योंकि वांग जी को डिजनेस फील होती है। वांग जी बोलता है सच में क्या हो रहा है मुझे। नी हुसैन बोलता है कि इट्स ओके, हमने वीजिंग को कॉल कर दिया है, उसे बता दिया है। वांग जी बोलता है ठीक है, और तुम लोग क्या बोला था, हाँ मुझे क्या हो रहा है, मैं ड्रंक हो गया हूँ। ये सब सुनकर वो बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम बस तुम्हारे हस्बैंड को बोल रहे थे कि तुम्हारी केयर करें। वीजिंग कुछ भी नहीं, आई मीन जो वांग जी था वो कुछ भी नहीं बोलता एंड ड्राइवर को बोलता चलो हम दूसरी ओर उस पर्सन को देखते हैं जिसे मिंग सेई ने वांग जी को रूम में भेजने के लिए बोला था। वो ड्रिंक सर्व करने के लिए एक रूम में गया था, जिस वजह से वो वांग जी को बुला ही नहीं पाया या उसे बोल ही नहीं पाया रूम में जाने के लिए, और वांग जी घर के लिए निकल चुका था। वांग जी जो है जैसे ही हाफ आधे में पहुंचता है, वांग जी की बॉडी ना हॉट होना शुरू हो जाती है एंड वांग जी को अजीब लग रहा था। वांग जी जो कपड़े पहने हुए थे उसे लूज़ करता है। ड्राइवर बोलता है कि क्या हुआ सर, क्योंकि वो देख रहा था मिरर में वांग जी को अनकंफर्टेबल। वांग जी बोलता है तुरंत ही जल्दी चलाओ गाड़ी। वो बोलता है ओके सर, एंड इसके तुरंत ही बाद वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना शुरू कर देता, बहुत ही फास्टली चलाता है। और घर अब ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 15 मिनट की जगह थी, मतलब 15 मिनट में वो पहुंच जाते। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग सभी सर्वेंट वगैरह को बोल देता अपने अपने रूम में जाने के लिए एंड वो जो रूम था, आई मीन उनके जो रूम्स थे वो हाउस से बाहर की ओर थे, गेस्ट हाउस टाइप का था, थोड़ी दूर में वहीं पर थे। लगभग थोड़ी देर के बाद वांग जी पहुंच जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं, जो वीजिंग था वो अपनी फाइल वगैरह बंद करता है एंड वो पूरे रूम की ओर ही जा रहा था, तभी अचानक से वो रुक जाता है जब वो देखता है वांग जी को। वांग जी जो है ना वो बस बोल सकते हैं गिरते पड़ते आ रहा था एंड वो बहुत ही अजीब लग रहा था। वीजिंग तुरंत ही जाता है और बोलता है हस्बैंड क्या हुआ आपको। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है कुछ भी नहीं, पता नहीं क्यों मुझे अजीब लग रहा है। एंड वांग जी चलने लगता है आगे, तो लेकिन तभी वो फिर से गिरने वाला था। वीजिंग पकड़ता है और बोलता है मैं हेल्प करता हूँ आपकी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो वीजिंग को उसके रूम की ओर ले जाने लगता है। वांग जी को वीजिंग जो है वांग जी को उसके ऊपर साइड वाला जो रूम था वहाँ पर लेकर आता है एंड वीजिंग वांग जी को तुरंत ही लाकर जो है रूम के बेड पर ले जाने लगता है। लेकिन जो वांग जी था उसके डिज़ायर्स उस पर हावी हो रहे थे। वीजिंग की नेक दिख रही थी वांग जी को। वांग जी जो है वो दिखता है वीजिंग को एंड वांग जी की आइज़ का कलर चेंज हो जाता है। तभी अचानक से वीजिंग वांग जी को बेड पर बिठाने वाला था, लेकिन वो रुक जाता है। उसे फील होते हैं वांग जी के फेरोमोन्स एंड वो भी इतने स्ट्रांगली। वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो तुरंत ही वांग जी को बेड पर पुश करता है एंड देखता है वांग जी को। वांग जी की आंखें बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, एकदम रेड। वीजिंग देखता है, बोलता है ये क्या हो रहा है। वीजिंग तुरंत ही जो है वांग जी के फेरोमोन्स फील करता है एंड वीजिंग अपने नोज़ को बंद करता है और बोलता है ये एंड वीजिंग तुरंत ही बोलता है मुझे जाना होगा। वीजिंग जाने लगता है, लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। वीजिंग देखता है, बोलता है ये क्या कर रहे हैं हस्बैंड, छोड़िए मुझे, आप अपने रट में आ रहे हैं। वांग जी बोलता हाँ तो क्या हुआ। वीजिंग बोलता लैंसन, लेकिन वांग जी तुरंत ही वीजिंग को खींच लेता है। वीजिंग बोलता ये सब मत करिए, छोड़िए मुझे, आप ड्रंक है। वांग जी बोलता हाँ हाँ एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को किस करने लगता है। वीजिंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता एंड पूरे रूम के अंदर वीजिंग और वांग जी के फेरोमोन्स फैल जाते हैं पूरे रूम में। वीजिंग जो है वो अब बिल्कुल हेल्पलेस था। वांग जी पूरी तरह से ड्रंक हो चुका था, ऑब्वियसली ड्रिंक की थी उसने एंड दूसरा उस पर उस मेडिसिन का असर हो रहा था। वीजिंग जो है वो बस वांग जी के अब बेबस था। वांग जी वीजिंग के पूरे क्लोथ को एक एक करके फेंकने लगता है। वांग जी को मना कर रहा था वीजिंग, लेकिन वांग जी बिल्कुल नहीं मानता एंड वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से किस वगैरह करता है एंड अब पूरी तरह से वांग जी के सामने वीजिंग नेकेड था। वांग जी वीजिंग को देखकर बिल्कुल भी रोकता नहीं अपने आप को एंड वांग जी जो है वीजिंग के साथ जो है लव मेकिंग करने लगता है। वीजिंग बहुत ही पूरी तरह से जो है वो एकदम चिल्लाता है, क्योंकि वीजिंग का फर्स्ट टाइम था एंड वीजिंग को ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी। वांग जी जो है वीजिंग को काफ़ी देर तक किस वगैरह करता है एंड उसके साथ लव मेकिंग करता है। वांग जी का एक राउंड पूरे 1 घंटे के बाद जाकर ख़त्म होता है एंड वांग जी सेटिस्फेक्शन फील करता है। उसके बाद वांग जी तुरंत ही वीजिंग को जो है फ्लिप करता है एंड उसके बाद वो फिर से शुरू हो जाता है। अब घर में कोई नहीं था। वांग जी और वीजिंग पूरी तरह से अपने हीट में आ चुके थे एंड वीजिंग अपने रट में था। दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी हो सकते हैं नाइट को स्पेंड करते हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग के नेक पर किस करने लगता है और फिर अपने अल्फा टीथ से वीजिंग को बाइट करता है। वीजिंग भी पूरी तरह से अपने फेरोमोन्स में गुम हो चुका था। वो दोनों ही बस एक दूसरे के साथ पूरी नाइट लव मेकिंग करते हैं और मॉर्निंग के बोल सकते हैं 3 बजे जाकर वांग जी शांत होता है, वीजिंग को हग करके ऐसे ही लेटा रहता है एंड अभी भी वांग जी वैसे ही था, वीजिंग के अंदर कनेक्टेड था। ऐसे ही करके आज उनका ये पूरा लव मेकिंग सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे वांग जी जो है 12 बजे अपनी आइज़ को धीरे धीरे ओपन करता है एंड वो देखता है अपने आप को और देखकर शॉक, क्योंकि वीजिंग उसकी बाहों में था
एंड वीजिंग सोते हुए कितना प्यारा लग रहा था। वांग जी पूरे से वीजिंग को देखता है तो वीजिंग की पूरी बॉडी पर वांग जी के बाइट के निशान साफ साफ नज़र आ रहे थे। एंड ये देखते ही वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड वांग जी देखता है वीजिंग के नेक पर एक अल्फा मार्क का निशान था, जिसका मतलब था कि वांग जी ने वीजिंग को मार्क कर दिया है। वांग जी ये देख कर बोलते ये कैसे हो गया, हाँ ये मैंने क्या कर दिया। वांग जी तुरंत ही दूर होता है एंड वीजिंग जैसे वांग जी दूर हुआ तो वीजिंग जोर से चिल्लाता है, क्योंकि अभी भी वो दोनों कनेक्टेड थे। वीजिंग बोलता आह एंड वीजिंग बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। और उसके बाद वो देखता है वीजिंग को देखकर वांग जी बोलता आई एम सॉरी वो मैं। एंड तभी वांग जी जो वीजिंग से दूर हुआ था, वांग जी को फिर से जो है अपनी रट फील होती है। एंड वांग जी तुरंत ही वहाँ से भागकर वॉशरूम में जाता है एंड ठंडे शावर का जो था पानी उसे ऑन कर देता है। हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग को पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। एंड वीजिंग देखता है और उसे पता चलता है कि क्या हुआ है। वीजिंग बोलता है ये क्या हो गया ये, हाँ ये सब क्या है, मैंने क्या कर दिया। वीजिंग अपने नेक को टच करता है तो उसे हार्डली पेन होता है, पूरी बॉडी पेन कर रही थी, वाइब्रेट कर रही थी। वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो है वो बस अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता, क्योंकि जो वांग जी था वो अब वीजिंग से बॉन्डेड था, जिस वजह से अब अपने आप को वीजिंग के क्लोज जाने से रोकना उसके लिए मुश्किल था। वीजिंग जो है बहुत ही मुश्किल से बेड से उतरता है एंड जैसे वो उतरने के लिए बोल सकते पैर रखता है तो उसे पेन होता है, लेकिन वीजिंग कैसे भी करके बोलता हाँ मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वीजिंग उतरता है और धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को उठाता है एंड वो पहनता है और वो गेट के पास जैसे जाता है ओपन करने के लिए, वांग जी तुरंत ही वीजिंग को कैरी करके फिर से बेड पर फेंक देता है। एंड वीजिंग देखता है तो वांग जी की आंखें फिर से चेंज हो चुकी थी एंड वांग जी एक बार फिर से वीजिंग के ऊपर आकर उसके साथ लव मेकिंग करना शुरू कर देता है।